बच्चों, ये कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 10 के लिए अव्यय विषय पर बनाया गया वीडियो है। इसमें कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 10 के बच्चे इस वीडियो की सहायता से अपनी 16वीं नंबर की वर्कशीट को समझ पाएंगे, हल कर पाएंगे। इस वर्कशीट का विषय अव्यय है। आइए बच्चों पढ़ते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय की सिंपल सी परिभाषा है, अव्यय यानी जिसका व्यय नहीं होता है, जो ख़त्म नहीं होता है, जिसके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ राम लिखता हूँ, तो राम शब्द के हम रामः इस रूप को भी देखते हैं, कभी हम रामौ इस रूप को भी देखते हैं, यानी राम शब्द के रूप बदलते रहते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूप नहीं बदलते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि मैंने लिखा कुत्र शब्द। कुत्र यानी होता है कहाँ। अब ये कुत्र की जगह पर कभी भी कुत्रः नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा, कुत्रो नहीं होगा। यानी जैसे राम के शब्द रूप बदलते हैं तो वैसे कुत्र के शब्द रूप नहीं बदलेंगे, कुत्र का कुत्र ही रहेगा। तो ऐसे ही शब्दों को, ऐसे ही पदों को हम अव्यय कहते हैं, जिनका कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। बहुत सारे अव्यय संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। उनमें से कुछ अव्ययों को हम इन वर्कशीट्स में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम कक्षा 6 की वर्कशीट को पढ़ रहे हैं। कक्षा 6 की वर्कशीट में ये सामने अव्यय दिए गए हैं। ज़्यादातर तो हम जानते ही हैं, इनका अर्थ भी जानते हैं, फिर भी यहाँ पर इनका प्रयोग बताया गया है। देखिए, प्रातः यानी सुबह, इसका उदाहरण दिया गया है। सूर्य प्रातः काले उदेति, सूर्य सुबह के समय उगता है। सायं सायंकाल, शाम जानते ही हैं हम। सूर्यास्तः सायंकाले भवति, सूर्य शाम को अस्त होता है। श्वः, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि श्वः जो है आने वाला कल होता है। आने वाला कल को हम कहेंगे श्वः, और बीते हुए कल को क्या कहेंगे? ह्यः। ह्यः उच्चारण पर ध्यान देंगे बच्चे कि आने वाला जो कल है वो तो होता है श्वः, और जो बीता हुआ कल है वह होता है ह्यः। अब अगला जो है अव्यय वो बताया गया है अद्य। अद्य यहाँ पर आपको दिया गया है। अद्य का मतलब होता है आज, और उसका उदाहरण दिया अद्य शनिवासरः अस्ति, आज शनिवार है। हिंदी अर्थ भी दिया गया। यत्र यानी जहाँ, तत्र यानी वहाँ, कुत्र यानी कहाँ। ये सारे अव्यय बच्चों एक साथ में एक जैसे प्रतीत होते हैं। यत्र, तत्र, अत्र, कुत्र इत्यादि। तो देखिए, अब हम अगले अव्ययों को पढ़ते हैं। इसके आगे कौन से अव्यय दिए गए हैं? यहाँ पे देखिए, सर्वत्र यानी सभी जगह पर, सभी जगह, और अन्यत्र यानी दूसरी जगह, एकत्र यानी एक जगह। यानी ये जो जितने भी अव्यय आपको बताए गए हैं, इनमें किसी भी पद का कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रातः प्रातः ही रहेगा, सायं सायं ही रहेगा। इसका साये, प्राते या प्रातः, प्रातः इस तरह से रूप नहीं बनते हैं। ये सभी पद ऐसे हैं। इनके अर्थ यहाँ दिए गए हैं। इसमें संस्कृत के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, इनका हिंदी अर्थ यहाँ पर आपको दिया गया है। इसमें आप अभ्यास भी कर सकते हैं। देखिए, अभ्यास प्रश्नों में आपको इसमें दिया गया है कि विद्यालय में देखिए बच्चों, विद्यालय उत्सव भविष्यति, विद्यालय में उत्सव होगा। तो इसमें होगा तो आने वाले कल में होगा, तो ये श्वः हो जाएगा। सोमवासरः अस्ति, सोमवार है, तो सोमवार तो है की बात कही, तो अद्य यानी आज। तत्र यानी वहाँ होता है, तो वहाँ तो होगा ही नहीं। एका बालिका गृहम् अस्ति, तो तत्र एका बालिका गृहम् अस्ति, यानी वहाँ पर एक बालिका घर है। सभी जगह बालिका घर है, सर्वत्र यानी सभी जगह, ऐसा नहीं होगा। फिर है सह गतवान, वह चला गया। कहाँ चला गया? एकत्र, एक जगह चला गया। अन्यत्र, एकत्र यानी एक जगह इकट्ठा हो गया, एक जगह पर है। या अन्यत्र चला गया, दूसरी जगह चला गया, तो यहाँ पे अन्यत्र उदाहरण आ जाएगा। हरितिमा, हरितिमा यानी हरियाली, हरियाली
दृश्यते, हरियाली दिखाई देती है। यत्र यानी जहाँ, सर्वत्र यानी सभी जगह, तो हरियाली सभी जगह दिखाई देती है, तो ये उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 2 है, मंजूषा था अव्यय पदानि चित्वा लिखता। मंजूषा से अव्यय पदों को चुन करके लिखिए। जैसे यहाँ पर हमको क्या आएगा, आपको बताना पड़ेगा कि सोमवासर आसीत। सोमवासर आसीत का मतलब होता है था, सोमवार था। अब कब सोमवार था, आज था, कल था, परसों था, तो आप ये देखें, यह सोमवासर आसीत, यह यानी बीता हुआ कल, यानी बीते हुए कल के दिन सोमवार था। अगला अव्यय बच्चों रिक्त स्थान के लिए कि सूर्य उदयति, सूर्य उगता है, तो सूर्य उगा है, तो सूर्य प्रातः काल में उगता है, तो यहाँ पर प्रातः अव्यय हो जाएगा। विद्यालय तत्र शिक्षका सन्ति, विद्यालय होता है वहाँ शिक्षक होते हैं, तो यत्र विद्यालय, जहाँ विद्यालय होता है वहाँ शिक्षक होते हैं, इसके लिए यत्र हो जाएगा। अहम दुग्धम पिबामी, मैं दूध पीता हूँ, तो अब साय हमारे पास बचा, मैं शाम को दूध पीता हूँ। और दूध, हमारे पास एक बच्चा कुत्र, कुत्र यानी कहाँ, तो मैं कहाँ दूध पीता हूँ ये तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ सायं हो जाएगा। और इसके बाद में त्वम कुत्र गच्छसि, यहाँ पे लास्ट में कुत्र आ जाएगा। ये बच्चों आपके अभ्यास प्रश्न हल हुए हैं। अब हम वर्कशीट कक्षा 7 की वर्कशीट 16 को देखते हैं। कक्षा 6 के बच्चे यहाँ से लेफ्ट कर सकते हैं। कक्षा 7 के बच्चों के लिए यहाँ पर जो अव्यय दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। यहाँ इस टेबल में अव्यय दिए गए हैं और यहाँ आपको अव्यय का अर्थ और यहाँ पर अव्यय का प्रयोग दिया गया है। संस्कृत में भी, हिंदी में भी है। जो लाल रंग में है वो अव्यय हैं संस्कृत में, और नीले रंग में भी ये उनका अर्थ है हिंदी में। देखिए बच्चों, इसको भी समझते हैं। 7वीं क्लास के बच्चे विशेष रूप से ध्यान देंगे। ऊपरी संस्कृत में ऊपरी को हम कहते हैं ऊपर। ऊपरी आकाशः अस्ति, ऊपर आकाश है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ऊपरी शब्द ऐसा है जिसका किसी भी रूप में परिवर्तन, अन्य किसी रूप में परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार अधः नीचे, अधः पृथ्वी अस्ति, नीचे पृथ्वी है। इस अव्यय का भी किसी भी रूप में परिवर्तन नहीं होता है। नीचे के लिए हम हमेशा अधः का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद बच्चों आगे है उच्चैः। उच्चैः का मतलब होता है जोर से, ऊंची आवाज़ में, ऊंचे स्वर में। तो इसका प्रयोग जैसे सिंह उच्चैः गर्जति, सिंह जोर से गरजता है, सिंह ऊंचे स्वर से गरजता है। इसी प्रकार इसका विलोम होता है नीचैः। नीचैः यानी नीचे स्वर में या धीरे। तो लज्जित जनः नीचैः वदति, जो लज्जित होता है, जो शर्मिंदा होता है व्यक्ति, वो धीरे बोलता है, उससे तेज बोला ही नहीं जाता है। तो लज्जित व्यक्ति नीचे स्वर में बोलता है, धीरे में से बोलता है। अलम, अलम का मतलब होता है मत करो, और एक अर्थ इसका पर्याप्त भी होता है। यहाँ आप मत करो शब्द के लिए इसको समझेंगे कि अलम यानी मत करो। अलम विवादेन, अलम वार्तालापेन, वार्तालाप मत करो, बातें मत करो। कदापि, कभी भी। वर्षा कदापि आगच्छति, वर्षा कभी भी आ जाती है। अंतः, अंदर। कक्षाया अंतः छात्राः सन्ति, कक्षा के अंदर छात्र हैं। बहिः, बाहर। कक्षाया बहिः छात्राः खेलन्ति, कक्षा के बाहर छात्र खेलते हैं। पुनः, फिर से। माता पुनः भोजनम पचति, माता फिर से भोजन बनाती है। फिर कुत्र, कहाँ, ये हमने पढ़ ही लिया था उस वर्कशीट में। और कदा यानी कब। तुम विद्यालयम कदा गच्छति, तुम विद्यालय कब जाते हो। एकदा यानी एक बार। आप इस शब्द का प्रयोग कई बार देखेंगे, कहानी जब भी पढ़ेंगे तो एकदा, एकः राजा आसीत, इस तरह से एकदा का प्रयोग होता है। एकदा मतलब एक बार। आइए अब इसी प्रकार हम इसके अभ्यास प्रश्नों को भी देख लेते हैं। देखिए इसमें प्रश्न दिया गया कि अव्यय पदम चित्वा लिखत, निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय पद चुनकर लिखिए। अब जलम नीचे ही वहती, इस लाइन में अव्यय कौन सा है, तो अभी हमने पढ़ा है नीचे ही जो है वो अव्यय है। इसके बाद अगली लाइन पढ़ रहे हैं, एकदा एकः राजा आसीत, यानी एकदा यहाँ पर अव्यय है। अधः पादत्राणम अस्ति, नीचे पादत्राण है, नीचे जूते हैं। पादत्राणम यानी जूते, अधः यानी नीचे, तो यहाँ पर अव्यय हो जाएगा आपका अधः। इसके बाद तव गृहम कुत्र अस्ति,
तुम्हारा घर कहाँ है, तो कहाँ कुत्र ये अव्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। उचित पदों को चुनकर, ये कोष्ठक में जो आपको 3 शब्द दिए हैं, 3 अव्यय दिए हैं, उनमें से सही अव्यय क्या होगा जो इस रिक्त स्थान में आएगा वो बताना है आपको। तो कक्षायाः, कक्षा के, शिक्षक पाठयति, कक्षा के शिक्षक पढ़ाते हैं। अब बताइए क्या आएगा। अंतः यानी अंदर, ऊपर यानी ऊपर, अधः यानी नीचे। कक्षा के नीचे पढ़ाते हैं, कक्षा के ऊपर पढ़ाते हैं, कक्षा के अंदर पढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से कक्षा के अंतः, अंदर पढ़ाते हैं। इसके बाद में है शिक्षकः उचित ज्ञानार्थम पाठयते। शिक्षक उचित ज्ञान के लिए पढ़ाता है। एकदा, एक बार पढ़ाता है, पुनः फिर से पढ़ाता है, बही बाहर पढ़ाता है। तो शिक्षक उचित ज्ञान के लिए एक ही चीज़ को दोबारा भी पढ़ाता है, कई बार पढ़ाता है, फिर से पढ़ाता है। तो यहाँ पर सही अव्यय जो होगा वो पुनः होगा। इसके बाद में कलहेन, कलहेन यानी कलह करना। कलह मत करो, कलह करना है, मतलब कलहेन का मतलब हो गया कलह। कलह का प्रयोग तृतीय विभक्ति में हुआ है, इसका मतलब इसमें अलम शब्द का ही प्रयोग होगा कि कलह मत करो। एकदा, एक बार कलह करो ऐसा तो मतलब नहीं है। अलम यानी मत करो, और बही यानी बाहर कलह करो, ऐसा कुछ मतलब बही का प्रयोग भी सही नहीं लगता है, और हमें लगता है इसमें अलम ही उपयुक्त होगा, तो अलम इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद सूर्य तपति, सूर्य तपता है। अधः नीचे तपता है, ऊपरी ऊपर तपता है, अंतः अंदर तपता है। तो निश्चित रूप से सूरज तो ऊपर ही है, तो ऊपर ही इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से कक्षा 7 के बच्चों के लिए ये वर्कशीट थी, अभ्यास प्रश्नों के हल थे। यहाँ से कक्षा 7 के बच्चे छोड़ सकते हैं। अब हम कक्षा 10 के बच्चों के लिए वर्कशीट बता रहे हैं, वो ध्यान देंगे। कक्षा 10 के बच्चों के लिए ये अव्यय का टेबल है। देखिए बच्चों, आपको उच्चैः यानी जोर से, ऊंचे स्वर में, ये आपको बताया था पहले भी। जोर जोर व्याघ्र उच्चैः गर्जति, बाघ जोर से गरजता है हैं। और च का मतलब होता है और। च आप प्रायः देखेंगे संस्कृत के वाक्यों में च का प्रयोग होता है, तो च का मतलब होता है और। रामः च लक्ष्मणः च वनम गच्छतः, राम और लक्ष्मण वन को जाते हैं, तो च का प्रयोग होता है और के लिए। कई बार ये बाद में ही प्रयोग होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं राम, हिंदी में बोलते हैं राम और लक्ष्मण, तो संस्कृत में हम बोलेंगे रामः लक्ष्मणः च, तो बाद में भी च प्रयोग हो सकता है, या फिर रामः च लक्ष्मणः, इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर रामः च लक्ष्मणः च, 2 बार भी च का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा देखने में आ जाता है। अब देखिए अगला अव्यय है श्वः। श्वः का मतलब होता है आने वाला। कल आपने छठी वाली वर्कशीट में पढ़ ही लिया, उसके लिए श्वः का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में अगला अव्यय है अद्य। अद्य भी हमने पढ़ लिया है, अद्य का मतलब होता है आज, ये भी हमने पढ़ लिया था छठी की वर्कशीट में। और यहाँ पर बच्चों है ह्यः। यहाँ पर ये ठीक से लिखा हुआ नहीं है बच्चों, ये इसको इस तरह से लिखा जाएगा ह और य विसर्ग के साथ। ह्यः यानी आने वाला, बीता हुआ कल, ये भी पढ़ लिया आपने। इसके बाद में अत्र और तत्र एक साथ आए हैं। अत्र तत्र हमने अलग अलग पढ़ लिए थे। तत्र यानी वहाँ, अत्र यानी यहाँ। अत्र तत्र दोनों का प्रयोग कई बार एक साथ भी देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर अत्र विद्यालयम अस्ति, यहाँ विद्यालय है, तत्र उद्यानम अस्ति, वहाँ उद्यान है। यत्र तत्र भी साथ में प्रयोग होते हैं कि यत्र सूर्य, जहाँ पर सूर्य है, तत्र प्रकाश है, वहाँ प्रकाश है। इदानीम संप्रति और सांप्रतम अधुना, ये चारों पद जो हैं याद रखेंगे, चारों अव्ययों का एक ही मतलब होता है। अब, इस समय, ये इन चारों का मतलब होता है। चारों के लिए, इन चारों अव्ययों का प्रयोग हम कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं पर्यायवाची के रूप में। कभी इदानीम भी कर सकते हैं, संप्रति भी कर सकते हैं, सांप्रतम भी कर सकते हैं, और अधुना भी कर सकते हैं। एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, इदानीम अहम संस्कृतम पठामि, अभी मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। इसके बाद में यदा तदा। यदा तदा वही साथ में प्रयोग होते हैं ऐसे। जब तब, यानी यदा सूर्य उदयति, जब सूर्य उगता है, तदा प्रकाश भवति, तब प्रकाश होता है। कदा कब, भगवान कदा विद्यालय में गच्छति, आपको विद्यालय कब जाते हैं, ये आपने पढ़ भी लिया है। एक अव्यय आया बच्चों सहसा। सहसा यानी अचानक।
सहसा निर्णय न करणीय, अचानक निर्णय नहीं करना चाहिए। वृथा, व्यर्थ, व्यर्थ व्यर्थ यानी बेकार। वृथा न वक्तव्यम, बेकार में नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद में अगला है बच्चों शनैः। शनैः का मतलब होता है धीरे, और अप धीरे मतलब कच्छपा शनैः चलति, कछुआ धीरे चलता है। अपि यानी भी। अगला अव्यय अपि बहुत जगह प्रयोग होता है कि मैं भी चलूँगा, अभी चलेंगे। शिक्षकः ज्ञानेन सह अनुशासनम अपि शिक्षयति, शिक्षक ज्ञान के साथ अनुशासन भी सिखाता है। कुतः यानी कहाँ से। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपने पहले पढ़ा था कुत्र, और अब पढ़ रहे हैं कुतः। कुत्र का मतलब होता है कहाँ, और कुतः का मतलब है कहाँ से। याद रखेंगे, कहाँ और कहाँ से में फ़र्क है। यदि आपको कहाँ से का प्रयोग करना है तो आप लिखेंगे कुतः, ठीक है। और आपका मतलब होगा कहाँ, तो आप लिखेंगे कुत्र। ये याद रखिएगा बच्चों, ख़ास तौर पर यहाँ पर इन चीज़ों का हमको याद रखना होता है, कहाँ से। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। यदि तरही, ये भी एक साथ में प्रयोग में आते हैं कई बार। अगर तो, यदि पिपासा अस्ति, यदि प्यास है, तरी जलम पीबा, तो पानी पियो। इसके बाद में इसी तरह का यावत तावत, जब तक और तब तक, कि यावत पाठ पूर्णः न भवति, जब तक पाठ पूरा नहीं होता, तावत पठतु, तब तक पढ़ो। यानी जब तक ये काम नहीं होता है तब तक वो काम करो। तो इस तरह से हम यावत और तावत का प्रयोग भी करते हैं। इसी में हम अभ्यास कार्य हमने छठी कक्षा में, 7वीं कक्षा में कर लिया था, 10वीं में भी दिया गया, इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहले इन में से हमको छांट करके उचित अव्यय प्रयोग करना है। गजः चलति, गज चलता है, गज तो हाथी तो धीरे चलता है, तो उसके लिए शनैः ही धीरे चलता है। सिंह गर्जति, सिंह गरजता है, सिंह तो जोर से ही गरजता है, तो उच्च ही गर्जति। अहम ग्रामम गमिष्यामि, मैं गांव जाऊंगा। अब जाऊंगा यानी भविष्य काल की बात है, तो हमारे पास 3 बचे हैं, तो ये श्वः, मैं आने वाले कल यानी कल गांव जाऊंगा। इसके बाद में सायंकाल जाता, सायंकाल हो गया, यानी यहाँ इतस्ततः का मतलब यहाँ वहाँ, और सांप्रतम का मतलब अभी, तो अभी सायंकाल हो गया। और इतस्ततः कुक्कुरा भ्रमति, कुक्कुरा इतस्ततः भ्रमति, कुक्कुर कुत्ता इधर उधर घूमता है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्येषु अव्ययम पदम चित्वा लिखतः। नीचे आपको ये वाक्य दिए गए हैं, इनमें से वो पद ढूंढना है जो अव्यय के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर धनम, धन का धनम बनता है, धनम जो है वो अव्यय नहीं है। बिना, बिना का कोई दूसरा रूप देखने में नहीं आता है, इसलिए बिना यहाँ पर अव्यय है। वृथा भी अव्यय है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रत्येक वाक्य में हमको जितने भी अव्यय उनको ढूंढना है। अद्य अहम धूम्रपानम न करिष्यामि, अद्य और न दोनों अव्यय हैं, आज मैं धूम्रपान नहीं करूँगा। यदा अहम गमिष्यामि, जब मैं जाऊँगा, तदा सह अत्र आगमिष्यति, तब वह यहाँ आएगा। तो यहाँ पर इस वाक्य में 3 अव्यय हैं। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, यहाँ पे देखिए यत्र यत्र, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। तो यत्र यत्र ये भी अव्यय हैं, और ये दोनों भी अव्यय हैं, 2 बार प्रयोग हुआ है। इसके बाद में अंतिम बचा है, अहम संप्रति गृहं गन्तुम् इच्छामि, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। तो संप्रति, अब का प्रयोग किया है, संप्रति का प्रयोग किया है। आपको बताया गया था अब के लिए, इस समय के लिए 4 अव्यय बताए गए थे आपको, सांप्रतम, संप्रति, इदानीम और अधुना। तो यही संप्रति है इसका उत्तर। इसके बाद बच्चों छठी, 7वीं और कक्षा 10वीं के सभी छात्र यहाँ से लेफ्ट कर सकते हैं। तीनों की वर्कशीट और उसके अभ्यास प्रश्नों को हमने समझाया, आपने देखा, आपको सरल लगा होगा। आप इस वर्कशीट को आसानी से कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद बच्चों।